नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बोंगी में, जहाँ मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रधान के रूप में विश्वेश्वर पटेल जी मौजूद है। और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि आरआरसी सेंटर का इन्होंने भव्य तरीके से निर्माण करा है। सरकार के 19 पैरामीटर में विद्यालय का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आरआरसी सेंटर है। ओडीएफ के तहत इन्होंने लगभग सरकार के 19 बिंदुओं पर काम कर चुके हैं। और आप उधर मैं जब जाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि आंगनबाड़ी केंद्र वेंद्र सारी चीजें बना हुआ है, सचिवालय तक निर्माण है। अब मैं इनसे जानना चाहूंगी कि कार्य आपने क्या किया, आपका पूरा परिचय बता दीजिए। हमको लोग विश्वेश्वर पटेल कहते हैं। ये ग्राम पंचायत बोंगी है। वर्तमान समय में मेरी पत्नी प्रधान है और हमने हमारी ये 6वीं पंचवर्षीय है। लगातार हमारी माता प्रधान थी, हमारी पत्नी प्रधान थी, मैं स्वयं 2 बार प्रधान रहा हूँ और गांव के विकास कार्यों को पूरी तवज्जो दिया करता हूँ। और ये प्रयास होता है कि नए ढंग से और साफ सफाई पर भी ध्यान देते हुए, शिक्षा पर ध्यान देते हुए अपने गांव का विकास किया जाए। जी, अभी तक आपने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं? विकास कार्य में नाली है, खड़ंजा है। खड़ंजा इंटरलॉकिंग मुख्य रूप से अभी मौजूदा समय में इंटरलॉकिंग होती है और मैं प्रयास ये करता हूँ कि नाली, जहाँ खुली नाली में बराबर गंदगी होती रहती है और गाड़ी घोड़ा के आ जाने से टूट जाती है, तो प्रयास हमारा ये है, हमने जो प्रयास किया है, जो हमने थोड़ा सा काम किया है, उसमें हमको लगता है कि भूमिगत नाली ज़्यादा सफल होती है और उससे गंदगी नहीं फैलती और साफ़ सुथरा रहता है। तो हमने भूमिगत नाली भी लगभग 300-400 मीटर बनाने का प्रयास किया है और हमारे हिसाब से काफ़ी सफल कार्य है और इससे हमारी साफ सफाई बनी रहती है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास हमारे यहाँ उसका चयन अगली पंचवर्षीय में हुआ था और जो निर्माण हुआ है लगभग 30 के आसपास आवास, मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास को मिलाकर के 30-35 आवास इस पंचवर्षीय में हमारे यहाँ बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ नाली और शोकपीट और इन सब चीज़ों का कायदे से बनाया जाए और उसके इस्तेमाल हों। हमने स्वच्छ भारत मिशन में 25 बनवाए हैं, शोकपीट बनवाए हैं, हैंडपाइप शोकपीट बनवाए हैं। बगल में आपका सामुदायिक शोकपीट है, 5 सामुदायिक शोकपीट बनवाए हैं। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन का भी काम तेज़ी से चल रहा है और हुआ है, जिसका कि गांव के लोगों को बराबर फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी पैरामीटर तैयार किया है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए एक एनएम सेंटर है, लेकिन उस एनएम सेंटर में कुछ अराजक तत्वों ने भूसा भर के रखा है। इसके लिए हमने अपने विकास खंड अधिकारी से कहा, हमने स्वास्थ्य विभाग के लोगों से, सुपरिटेंडेंट वगैरह से इस बात की भी शिकायत किया, लेकिन वो दबंग हैं और बराबर कब्जा किए हुए हैं, उसमें भूसा भर के रखे हैं। और चूँकि गुंडा होने के नाते उनका विरोध करना मतलब अपने जान का खतरा पैदा करना है। इसलिए कुल चीज़ होते हुए भी कोरोना काल से अभी तक हमारे यहाँ का एनएम सेंटर होने के बावजूद लोग चिकित्सीय सुविधा के लिए माने इधर उधर भटक रहे हैं और गांव पर कोई केंद्र पर अवैधानिक कब्जा है, कोई आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हो, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये हमने ये आरआरसी सेंटर है, उसके बगल में हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है। यही एक मैं जिम बनवाना चाहूँगा जो कि गांव के लोगों के लिए सुबह शाम टहलने का स्थान हो और अपना शारीरिक योग वगैरह करने की एक अच्छी सी जगह हो और एक खुला हुआ वातावरण है, स्वच्छ हवा, यहाँ स्वस्थ हवा मिलेगी। इसलिए मैं इसको विशेष ढंग से विकसित करना चाहता हूँ। आपके ग्राम सभा सर्वे व बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है और चूंकि मैं आप भी रही थी तो मैंने भी देखा कि कुछ जगह नाली की समस्या है, वाकई है। तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे?
ये नाली तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, जो भी आपने देखा, मैं वो चाहता हूँ कि वहाँ भूमिगत नाली बनवा दिया जाए। कूड़ा आने से जो नाली टूट जाती है और कीचड़ फैलता है रास्ते पर, वो समस्या खत्म हो सकती है। जी, बहुत अच्छा लगा जान के। कोटेदार लेखपाल कैसे आप संतुष्ट हैं? ठीक है, अच्छा है, तो काम कर रहे हैं। सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम मैं देख भी रही हूँ और आपने करवा भी दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ विद्यालय चूँकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत उसके साफ सफाई, शौचालय, मूत्रालय के साथ साथ इंटरलॉकिंग और उस कार्य किया जा रहा है। एक चीज़ और है, थोड़ा सा विद्यालय पर कुछ अराजक तत्वों का वहाँ भी कुछ बोलबाला है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते वो हमारा जिस तरह से हमारा सपना है कि हम सुंदर सा विद्यालय बनाएं, उसमें हमको अड़चन पैदा है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, प्रधान एक जनप्रतिनिधि होता है और जो करता है गांव के लिए करता है। अगर कभी कोई चीज़ इस तरह से कहता है कि हमारे सामने दिक्कत है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है या किस तरह से समस्याएं हैं, तो अधिकारी हमको एक जनसामान्य जैसा ले लेते हैं और ये नहीं जनहित की बात न सोच करके आजकल जनहित वाला काम लोग ज़्यादा किया करते हैं, उस पर तवज्जो दिया करते हैं और जनहित की समस्या को, आम समस्या को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। मैं चाहूँगा कि सार्वजनिक समस्याओं को आज जो अधिकारियों के पास जाए उसका निस्तारण किया जाए, जिससे कि गांव का विकास आगे बढ़े। बारात और शमशान घाट भी आपकी ग्राम सभा में नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन किया है? गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में ज़मीनें तो हैं, लेकिन उस पर अवैध लोगों का कब्जा है। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमसे शासन से जितना हम अपेक्षा करते हैं उतना सहयोग नहीं मिल पाता, इसलिए अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाता। और मैं आपको बताना चाहूँगी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है। जो चीज़ें आपकी ग्राम सभा में नहीं है उसके लिए लिखित आवेदन करना पड़ता है। उसकी प्रतिलिपि आप विकास भवन में SDM DM को देते हैं, उसकी प्रतिलिपि आप हमें व्हाट्सअप करते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं होता, लखनऊ से आपकी कोई मदद की जाती है, लेकिन आपको सबसे पहले आवेदन करना अनिवार्य होता है। ठीक मैडम, आपने बताया, जिससे हमारे यहाँ ये RRC सेंटर है और बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है, दोनों जगह आप दिखा सकते हैं। कैमरा अगर उधर ही करें तो ये लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कहना चाहूंगी कि आप आंगनवाड़ी केंद्र की ओर भी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं और दिखा। प्रधान के बिंदु पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर काम कर चुके हैं और बहुत बखूबी इन्होंने 19 बिंदुओं पर काम किए हैं। और विद्यालयों का कायाकल्प से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र, और अभी मैं जो जहाँ पे खड़ी हूँ RRC सेंटर है, और RRC सेंटर का चूँकि ताला लगा है, अंदर हम जा नहीं पा रहे, तो आप RRC सेंटर को आपको दूर से ही देखना पड़ेगा। जूम कैमरा करके दिखा सकते हैं हम कि अंदर सारी खांचे बने हुए हैं हर एक फील्ड पर, कि कांच का कौन सा है, शीशे का कौन सा है, आपका रबड़ का कौन सा है, हर एक फील्ड बना हुआ है, जिस पर आपका RRC पर बहुत बेहतरीन ढंग से काम चल रहा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैडम, जैसे हमारे यहाँ 2 हैंड पाइप मैंने बोरिंग हुआ है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ 11,000 की लाइट है। जब तक यहाँ ट्रांसफार्मर लग करके 440 नहीं किया जाएगा तब तक इसमें मैं कनेक्शन नहीं दे सकता हूँ। इतना रुपया लगने के बावजूद ये अनुपयोगी अभी पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा विभागीय अधिकारियों से कि हमको एक ट्रांसफार्मर लगा करके यहाँ 440 वोल्टेज का हमको कनेक्शन दिया जाए, जिससे कि विद्यालय वो हमारे आंगनवाड़ी और इसके काम सुचारू ढंग से चल सके और इनका कायदे से उपयोग हो सके हमारी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। विजुअली संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।